आज हम लोग इस वीडियो में परमाणविक मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की व्याख्या सीखते हैं। तो पहले हम लोग परमाणविक मॉडल के बारे में समझेंगे। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब जो पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनमें परमाणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, नियमित क्रम में सजे होते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि उन परमाणुओं को स्प्रिंग से बांध रखा गया। तो जैसे मान लीजिए एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ये इस तरह से मान लीजिए व्यवस्था है, तो इनको हम लोग स्प्रिंग से बांध कर दिखा देंगे ऐसे। तो ये इस तरह से ऐसे प्रतीत होता है जैसे परमाणु स्प्रिंग से बने। अब इस तरह से सभी परमाणुओं को एक घनाकार में या घन के आकार में सेट करके ऐसे स्प्रिंग से जोड़ देंगे। तो ये सब परमाणु हैं ये, और सब के सब इस तरह से घनाकार घन के आकार में व्यवस्थित हैं, घन के कोनों पर व्यवस्थित हैं और सब स्प्रिंग से जोड़ दिए गए। अब इसको समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब परमाणुओं के बीच की दूरी साम दूरी r0 के बराबर होती है तो उनके बीच कोई बल नहीं लगता, परंतु यदि साम दूरी r0 में परिवर्तन होता है, दूरी बढ़ती है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगने लगता है और अगर दूरी घटती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। तो इसी आधार पर व्याख्या की गई है प्रत्यास्थता की। तो जब हम किसी पदार्थ को बाह्य बल लगाकर खींचते हैं तो खींचने पर परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है, अर्थात स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है। और स्प्रिंग की जब लंबाई में वृद्धि होती है तो स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्थता के कारण अंदर की ओर एक बल लगाता है। तो यहाँ पर ये परमाणुओं के बीच जैसे ही दूरी बढ़ती है वैसे ही उनके बीच आकर्षण बल लगने लगता है, और जैसे हम बाह्य बल हटाते हैं उस आकर्षण बल के कारण परमाणु अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को बाह्य बल से दबाते हैं तो परमाणुओं के बीच दूरी घटती है और उनके बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही हम बाह्य बल हटाते हैं वैसे ही उन प्रतिकर्षण बल के कारण परमाणु फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो यही गुण कहलाता है पदार्थ का, प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रत्यास्थता सीमा को क्रॉस कर गए, तो यानी हम बहुत अधिक बल से किसी पदार्थ को खींच दें, किसी तार को, तो परमाणुओं के बीच दूरी इतनी अधिक हो जाती है, यानी यूँ कह लीजिए कि स्प्रिंग की लंबाई में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि उसका प्रत्यास्थता का गुण नष्ट हो जाता है। तो ज़्यादा अधिक बल लगाकर पदार्थ को खींचने से या दबाने पर उसके परमाणुओं के बीच इस तरह से परिवर्तन हो जाता है कि बाह्य बल हटा लेने पर भी परमाणु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते, अर्थात पदार्थ में स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये है व्याख्या परमाणु मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की। तो इस तरह से समझ लीजिए, इसको एक दो बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा।